17% जो है ये इसका एक रेशो बनता है। ये जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल पर्पस में मैं आपको बता रहा हूँ उस पर्सपेक्टिव में। बट अगर प्राइस रेशो की बात करें तो ये सिल्वर गोल्ड जो रेशो बनती है ये 50:1 के हिसाब से, मतलब अगर गोल्ड जो है वो लाइक फॉर एग्जांपल $2000 में बिकता है, तो ये बिकेगा उस वक्त $50 के ऊपर। एक एग्जाम जस्ट एन एग्जांपल आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो इसकी रेशो 50:1 के हिसाब से इसकी जो प्राइसिंग रेशो है वो बन रही है। और वक्त के साथ साथ जो इसका डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कहा यह जाता है कि जितना गोल्ड दुनिया में एक्सप्लोर हो चुका है 1,92,000, और अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें 2 लाख, हम कमोवेश कह सकते हैं 2 लाख टन का जो गोल्ड है, तो दुनिया में अभी 55,000 टन गोल्ड जो है ना वो जस्ट हमारे पास जो है ना वो बाकी है अंडर द सरफेस लेवल जो है। तो अगर ये सारा गोल्ड जिस प्रोडक्शन स्पीड के साथ अभी माइन हो रहा है, अगर ये सारा गोल्ड माइन हो जाए तो अगले 20 साल में ये गोल्ड जो है इतनी लेवल का कैपेसिटी का ये माइन हो जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इन कंपैरिजन क्रिप्टो करेंसी के देखें तो जो आखिरी टेन्योर है, जितना गोल्ड पूरे पिछले 40,000 साल में माइन हुआ था, उसका 2/3 पार्ट जो था ना वो सिर्फ 1950 से लेके अभी तक माइन हुआ है। तो अगर अगली बात की जाए तो उसका एक बहुत मेजर चंक अगले 20 साल में माइन होने जा रहा है। तो इसमें एक तो इसकी डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई है इसको माइन करना। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, एंड ये डिफिकल्टी लेवल भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो बढ़ रहा है। और दूसरी बात ये है कि जूं जूं इसकी डिफिकल्टी बढ़ रही है इसकी प्राइस बढ़ रही है, और इसकी सप्लाई जो है वो जितनी अवेलेबल सप्लाई है वो सारी जो है वो दुनिया को यूजेज के लिए अवेलेबल होती जा रही है। जितनी टोटल सप्लाई है वो सर्कुलेशन के अंदर आ रही है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी, टोटल सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई, अवेलेबल क्वांटिटी, डिफिकल्टी लेवल, ये टर्मिनोलॉजीज हमें आगे क्रिप्टो करेंसीज को एंड बिटकॉइन को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं इसलिए साथ साथ इनको इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोगों को यूज टू भी कर रहा हूँ, ताकि आपके सामने ये टर्मिनोलॉजीज आती जाएँ और आपको पता चलता जाए। तो आपने देखा कि गोल्ड की माइनिंग के क्या प्रोसेसेस हैं, कितने साल का अरसा लगता है उसको, उसकी एग्जामिनेशन के ऊपर या एक्सप्लोरेशन के ऊपर, फिर कितना टफ एंड टेन्योर है, कितना गोल्ड माइन हो चुका, कितने टाइम में कितना माइन हुआ, आगे आने वाले वक्त में उसकी प्राइस के ऊपर क्या फैक्टर बनेगा। तो 1792 में यूएस कांग्रेस ने एक प्रपोजल दी थी जो फिक्स्ड कॉइनेज रेट की बात की थी, फिक्स प्राइस ऑफ गोल्ड। उस वक्त जो गोल्ड था उसको तकरीबन $35 पर ऑन्स जो है ना वो मुख्तस किया गया था। गोल्ड स्टैंडर्ड, इसको इसी को बेसिकली गोल्ड स्टैंडर्ड कहा गया, और बाकी आगे बात जो है वो बढ़ती गई। और फिर गोल्ड स्टैंडर्ड का फॉल हुआ, जैसे मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी वर्ल्ड वॉर की, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर से उसका फॉल हुआ। और 1944 एंड ऑनवर्ड जो है वो उस टेन्योर को टिल 1971 इज कॉल्ड द टेन्योर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड के एक्सचेंज का दौर था, और फिर उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और फिर फियाट करेंसीज का दौर देन स्टार्टेड फ्रॉम दैट इरा। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स थे, ये कुछ चीज़ें थी, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो गोल्ड से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आप लोग यकीनन इस चीज़ को आगे इंशाल्लाह क्रिप्टो करेंसी से रिलेट कर सकेंगे। और आप लोगों को आइडिया होगा कि क्यों मैं एम्फेसाइज कर रहा था हिस्ट्री के ऊपर, या ये जो छोटी छोटी चीज़ें इन पे एम्फेसाइज क्यों किया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा किसी भी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने वाला इन्वेस्टर वो होता है जो उस फील्ड को, उस एरिया को डिटेल से अंडरस्टैंड करता है। एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप ना हो, उसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हमें पता ही ना हो कि ये दुनिया कैसे इवॉल्व हो के क्रिप्टो करेंसीज तक पहुंची है, दुनिया में इससे पहले क्या हुआ था, फियाट करेंसीज क्या होती हैं, फियाट करेंसीज कौन कौन सी थी। आपको अगर मैं एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करता चलूँ तो दुनिया के अंदर इस वक्त कोई भी 0% सक्सेस रेट है फियाट करेंसीज का, 0%। और वो आपने जुमला सुना होगा, हिस्ट्री प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर। तो आप मुझे बताएं कि अगर आज आपको कोई चांस मिलता है तो क्या आप फियाट करेंसीज को इस्तेमाल करेंगे, या आप गोल्ड या समथिंग लाइक गोल्ड को इस्तेमाल करेंगे फॉर एज अ हेज, एज अ टू सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट्स। सो डिसीजन इज़ योर्स। आप इन चीज़ों को पढ़ें, सीखें, और इंशाल्लाह ये बहुत लंबी जर्नी है, इसमें मज़ीद चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेंगी।